गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। आज ये इंग्लिश की पहली क्लास है जिसमें हम आपको सिर्फ इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वही बताएंगे। और कल से अपना एक अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन देंगे इंग्लिश का और ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। आज ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। तो इसमें से सबसे पहले इंग्लिश में हम आपको ये बता दें कि जो इंग्लिश है आपके कौन कौन से पेपर को कवर कराएगी, कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर कराएगी। तो ये सबसे पहले देखें एसएससी के लिए सीजीएल, सीपीयू, सीएचएल और एमटीएस। अगर यूपीएससी में देखें तो एनडीए एंड सीडीएस। अदर एग्ज़ाम में जैसे स्टेट एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है उन अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या क्या है। एग्जाम मतलब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश में हमें 3 दायरों पे काम करना है। नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 3 पे वोकैबुलरी। अब हम देखें वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा। वोकैबुलरी में हमारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट इसमें से इतनी चीज़ें आएंगी जो कि इसके वोकैबुलरी की एक अलग क्लास होगी, उसमें वोकैबुलरी कराई जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर स्टूडेंट के रीडिंग स्किल और उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहता है तो इसमें रीडिंग स्किल देखी जाती है उसकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी हमें 3 दायरों पे काम करना पड़ेगा। जैसे वो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, इसमें से एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें से हमको फिलर्स दिए होते हैं वो फिल करना होता है। पैराजम्बल में क्या होता है, इसमें से सेंटेंस दिए होते हैं उन सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसको ये समझ लीजिए अनसीन पैसेज जो हमारे हाई स्कूल में पूछा जाता था उसी टाइप का होता है। इसमें पैराग्राफ दिया होता है और उसको रीड करके उसी जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर देना होता है। देखते हैं ग्रामर में इसमें हमें एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन मिलते हैं।
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से और फिलर्स। इसमें और ये एरर हम कैसे उसको फाइंड कर पाएंगे और सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये हमारे ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो इसमें से हम थोड़ा सा ये दिखाने के प्रयास करेंगे कि इसमें जो एरर का क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। जैसे हम एक सेंटेंस पेश करते हैं, ही वर्कड हार्ड so that he may qualify the exam। और इसमें एक पार्ट होता है नो एरर का, ये पार्ट वाइज डिवाइड होता है, ये डी ए बी और ये सी। इसमें से ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे ए बी सी डी। इसमें से गलती जो जिस पार्ट में होगी उसी पार्ट को मैं यहाँ पे टिक करना होता है। जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही में क्वालिफाई द एग्ज़ाम, इसमें गलती सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर मे नहीं माइट होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट का, तो गलती हमें सी पार्ट में मिली तो हम सी इसमें टिक करेंगे। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का कैसे क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें से ये हटा देते हैं और ये भी हटा होता है। इसमें से कुछ पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाता है, जैसे इसको मैंने मे को हाईलाइट कर दिया। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे मे की जगह के लिए, माइट, कैन, शुड या नो इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं नहीं माइट, तो हम यहाँ पर ये इसको टिक करेंगे। ये होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। फिलर्स में क्या होता है, जैसे फिलिंग ब्लैंक्स होते हैं, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे ग्रामर में हमें पहले सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको वो देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर में हम ग्रामर को 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल एडवांस लेवल में क्या होगा, जैसे टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, मॉडल ऑक्सिलरी और क्वेश्चन टैग, वॉइसेस, नरेशंस। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें से हम कुछ ग्रामर के जो बेसिक रूल हैं, जो हम 9th 10th या 5th 7th में पढ़ कर आए हैं, हम इसमें से वो देखेंगे। इसके बाद में कल से कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे हम इसको यहाँ पे इतना साफ वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है
ग्रामर की। बेसिक इंफॉर्मेशन। वर्ड, वर्ड में मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल क्यों? देखो जैसे ये CAR का, ये इसका यूनिट ऑफ लेटर्स है और इसका एक अपना मीनिंग है जो कि सभी लोगों ने इसको देखा हुआ है। अब इसी के अपोजिट लिखते हैं। ये यूनिट ऑफ लेटर्स तो है लेकिन इसका कोई अपना एक मीनिंग नहीं है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ मीनिंगफुल। अब बात आती यूनिट, तो यूनिट निकलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेटर्स में आते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, और वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, एक एक करके लिखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब अदर एडवर्ब और यह होल सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। वर्ब ये एक एक्शन वर्ड होता है। प्रीपोजिशन ये रिलेटिंग वर्ड होता है। कंजक्शन ये जॉइनिंग वर्ड होता है। और इंटरजेक्शन ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इतना देखें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज a group of words without a complete meaning, without कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज ये शब्दों का एक समूह होता है जिसका
वर्ड तो मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। जैसे कॉक एंड बुल, मीनिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। अब सेंटेंस, अब देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग होने के साथ साथ इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अगर इसमें सेंटेंस में शब्दों के जो अरेंजमेंट्स है अगर वो सही नहीं है तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, ये तो कोई बात नहीं, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ या सेब को काट कर बच्चे को खिलाना है। इसीलिए शब्दों का जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस में। थोड़े से इधर उधर होने से सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी हमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें सब्जेक्ट या डूअर, इसी को एजेंट भी बोल देते हैं। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होते हैं, एकदम से नाउन प्रोनाउन। वर्ब में, वर्ब के पहले एक और वर्ब आती है जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर्ब वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। और इससे फिर दूसरी आती है मेन वर्ब। वर्ब में दो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, V2, V3 और V1 प्लस यस या ES और V1 प्लस ING, ये वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव वर्ब आते हैं। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेज के पार्ट समझ लीजिए। फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, जो कि आगे जब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस के टाइप देख लेते हैं। सेंटेंस में टाइप्स में हम देखते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे ही राइट्स अ लेटर, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस एंड ओपन एंडेड
क्लोज एंडेड में क्या होता है, जिन क्वेश्चंस का जवाब हम यस या नो में दे देते हैं और उसके बाद में उसका क्वेश्चन जोड़ते हैं। जैसे आपने खाना, किसी ने पूछा आपने खाना खाया, या हाँ मैंने खाना खा लिया, ऐसे करके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें इसी से लिखते हैं, इसमें यस या नो में आंसर दिया जाता है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, इसका एक सेंटेंस में पूरा इसके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, इसमें जैसे मैंने लिखा व्हाट डज ही राइट अ लेटर, इसमें पूछा व्हाट डज ही राइट अ लेटर, इसमें क्या है, इसमें उसने पूछा व्हाट डज ही राइट, फिर इसमें बता भी दिया अ लेटर, ये तो बात ना हुई। इसमें जब पूछा है व्हाट डज ही राइट, तो इसमें अ लेटर लिखना गलत है, ये हमारा आंसर है, इसको हम आंसर में बताएंगे। तो क्वेश्चन में आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ही व्हाट डज ही राइट में ये लिखा जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। प्लीज़ जल्दी से देख लें। तो फिर चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल से हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।